दारू शराब पीने वाले होश गंवाते हैं। दारू शराब पीने वाले होश गंवाते हैं और भक्ति रस को चखने वाले मदहोश हो जाते हैं। जिसे उसके नाम का सहारा नहीं, जिसे उसके नाम का सहारा नहीं, वो चिंता में दिन रात गलाते हैं और शाम रंग में रंगने वाले मस्ती से जयकार लगाते हैं। क्या? राधे राधे। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। अगस्त का महीना आ गया है। आज आपको बताऊंगी 1 से लेकर के 31 अगस्त तक कैसा जाएगा ये महीना, क्या क्या आपके साथ होने वाला है, किन चीजों के लिए तैयारी करके रखनी है और किन चीजों को अवॉइड करना है, सारी बातें बताएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। राशिफल प्रारंभ करने से पहले इस महीने के फेस्टिवल्स देख लेते हैं। नाग पंचमी 9 अगस्त को मनाई जाएगी। भारत का 77वां स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त को होगा। वरा लक्ष्मी व्रत 16 अगस्त को मनाया जाएगा। रक्षा बंधन 19 अगस्त को मनाई जाएगी और जन्माष्टमी हमारे कान्हू जी का जो जन्मदिन है वो 26 अगस्त को मनाया जाएगा। इस महीने कौन सा ग्रह कहाँ परिवर्तन करेगा, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सूर्य 16 अगस्त से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा 3 अगस्त को अपनी राशि कर्क राशि से स्टार्ट करेंगे और गोचर करते हुए लास्ट में भी कर्क राशि में बने रहेंगे। मंगल जो है वो वृषभ राशि से 26 अगस्त को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध जो है वो 22 अगस्त को सिंह राशि से वापस कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, क्योंकि ये वक्री हो रहे हैं 5 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त तक। बृहस्पति जो है वो वृषभ राशि में बने रहेंगे। शुक्र जो है सिंह से 25 अगस्त को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि जो है कुंभ राशि में वक्री बने रहेंगे और 15 नवंबर तक वक्री ही रहेंगे। राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में बने रहेंगे। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि के हिसाब से, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में जो आपकी चंद्र राशि है उसके हिसाब से, आपके मून साइन के हिसाब से प्रेडिक्शन किए जाते हैं। और साथ ही इसके अंदर जो मेन हमारा फोकस रहता है वो इंट्यूटिव एस्ट्रोलॉजी से रहता है, यानी मुझे जो भी आभास होता है कि आप लोगों के जीवन में जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी भक्त हमसे जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में ये सारी चीजें होने वाली है आने वाले समय में, उसके बेसिस पर भी मैं आपको आगाह कर देती हूँ, आने वाले समय के बारे में बता देती हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं गुरु माँ हमारे साथ बुरी घटनाएं तो जल्दी हो जाती हैं, जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल 100% मैच करता है, और अच्छी घटनाएं 1-2 होती हैं या कभी होती नहीं है। तो ऐसे में हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली में कोई ऐसी दशा चल रही हो जिसके कारण अच्छे ग्रहों का प्रभाव आपको नहीं आ पा रहा है। तो ऐसे में किसी योग्य विद्वान से अपनी जन्म कुंडली जरूर चेक कराएं, और हमसे दिखाना चाहते हैं तो हमारे सिद्ध दरबार में आपका हमेशा ही स्वागत है। टोकन नंबर के द्वारा बुधवार को टोकन नंबर लीजिए, नीचे जो स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं या साइड में जो नंबर आ रहे हैं उस पे बुधवार के दिन आपने कॉल करना है। बाकी दिन फोन स्विच ऑफ ही रहेगा, क्योंकि फिर आप बहुत ज्यादा कॉल करके परेशान करते हो। तो इसीलिए बुधवार को ही ये हेल्पलाइन खोली जाती है 4 से 6 बजे तक, जिसमें गुरुवार के लिए टोकन दिया जाता है। तो 50 लोगों की गुरुवार को टोकन मिलेगा, वही हमसे कुंडली दिखाने आ सकते हैं। बाकी मंगलवार और शनिवार को भी दरबार लगने लगा है, और लाल मंदिर, वेस्ट पटेल नगर, बलजीत नगर में लगाया जाता है, लेकिन समय समय पर आयोजित होता है, क्योंकि वहां फंड्स की जरूरत है, फ्री नहीं है वो स्पेस। तो जैसे ही लोग मिल करके उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, हम वहां पर निशुल्क दरबार जरूर लगाते हैं। अगला दरबार कब लगने वाला है वो हमारे व्हाट्सएप स्टेटस से आप जान सकते हैं, या फिर आप हमारे यूट्यूब का जो कम्युनिटी पोस्ट है वहां से भी आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या वीडियो द्वारा भी आपको बताया जाता है। वो बिना टोकन का दरबार लगाया जाता है मंगलवार शनिवार, वहां कोई टोकन नहीं लेना, वहां आइए। लेकिन क्योंकि वहां बहुत सारे लोग आते हैं, 200 से लेके 500 लोग वहां पहुंच रहा है, तो जिसका भी हमें भगवान प्रेरणा देते हैं, जिसको भी हमें लगता है ज्यादा आवश्यकता है, हम उसको बुलाते हैं लॉटरी के द्वारा, और उनकी जन्म कुंडली हम बिल्कुल उस समय देखते हैं। वरना फिर आप दोबारा जो दरबार लगेगा उसमें भी आ सकते हैं। बहुत सारी जगहों पर बातचीत चल रही है, जल्दी ही जो लोग बाहर हैं उनके लिए उन्हीं के शहर आकर के जन्म कुंडली देखेंगे। आप भी ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो हमारे जो नंबर्स हैं, हेल्पलाइन नंबर्स, उस पर संपर्क कर सकते हैं। कन्या राशि वालों, चलिए जानते हैं अगस्त का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। अगस्त में थोड़े से वरीड लग रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल लग रहे हैं, जिसकी वजह से सामान आपके हाथ से गिर रहा है, चीजें आपसे गिर रही हैं, चीजें थोड़ी सी
अस्त व्यस्त हो रही है, मैनेजमेंट थोड़ा पुअर हो रहा है आपका, तो वो थोड़ा सा स्ट्रेस पे काम कीजिए, नहीं तो आप थोड़ा परेशान होंगे। आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि स्ट्रेस मैनेज करने में अकेले आपसे नहीं हो पा रहा, तो डेफिनेटली किसी फ्रेंड से बात कीजिए, किसी कज़न से बात कीजिए, किसी फैमिली मेम्बर से बात कीजिए, अपने पार्टनर से बात कीजिए, लेकिन बात कीजिए, क्योंकि अंदर ही अंदर स्ट्रेस लेने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है आपकी घबराहट जो है मंथ में बढ़ रही है, और उस घबराहट की वजह से ना चीज़ें आपसे और ख़राब हो रही हैं, तो वो स्ट्रेस बाहर निकालना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। अगर हम आपके बिजनेस की बात करें, तो इस समय बिजनेस में आपको कोई और व्यक्ति बिजनेस ला के दे सकता है। तो अगर आपका ऐसा कोई काम है और आप कमीशन ऑफर कर सकते हैं किसी को, तो आप किसी थर्ड पार्टी को कमीशन ऑफर कीजिए, वो आपके लिए क्लाइंट्स लेके आएंगे, वहां से बिजनेस ग्रोथ जो है वो आपकी बन सकती है। जॉब की बात करें तो जॉब में आप थोड़े कंफ्यूज रहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कहाँ अप्लाई करें, कैसे करें, समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा धुंधलापन, आपको क्लियरिटी नहीं है कि किस तरह का जॉब करना है, वैसी क्लियरिटी भी मुझे नहीं दिख रही है थोड़े से, क्योंकि आप निराश हो रहे हैं, स्ट्रेस ज़्यादा है, तो वहाँ आप प्रॉपर जगह पर पहुंच नहीं पा रहे, मतलब जहां अप्लाई करना चाहिए या जहां इंटरव्यू देना चाहिए या इंटरव्यू जिस तरीके से देना चाहिए वो भी आप नहीं कर पा रहे, तो उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप की बात करें तो इस समय में रिलेशनशिप आपको काफ़ी हेल्प करेगी, तो अपने आप को हील करने के लिए अपनी रिलेशनशिप में आप अपना समय बिताइए, उनके साथ समय बिताइए, एक दूसरे से बात कीजिए, वहाँ से आपको काफ़ी आराम जो है वो मिलेगा। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं जा भी सकते हैं, खाना खाते हुए साथ में दोनों जने दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। पार्टनर डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प इस पीरियड में करेंगे। फाइनेंशियली भी आपके पार्टनर इस समय में आपको हेल्प जो है वो कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम रेंटल इनकम है या आप एफडी वगैरह पे या किसी तरह की इन्वेस्टमेंट के ऊपर अपना काम जो है वो चलाते हैं, तो उसमें तो ग्रोथ होती दिखाई दे रही है डेफिनेटली। बाकी सेविंग्स बहुत ज़्यादा इस समय में नहीं हो रही है। हाँ, अचानक से पूरे मंथ में कोई ऐसा अमाउंट आपके पास आ सकता है, एक अच्छा अमाउंट आएगा जिसकी वजह से आप थोड़े से जो है वो हैरान हो सकते हैं। कलयुग में भी बहुत सारे चमत्कार होते हैं, यही बताने के लिए शायद भगवान ने हमें चुना है। ऐसी ही बच्ची से आपको मिलवाते हैं जो पहले इन चीजों को बिल्कुल नहीं मानती थी, और जब से उन्होंने हमारा राशिफल देखा है तो उनके साथ क्या क्या हो रहा है वो खुद ही आपको बताएंगी। मेरा नाम मधु है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। पहले मैं राशिफल वगैरह नहीं मानती थी, लेकिन जब से गुरु माँ के यहाँ पे जुड़ी हूँ, मैं राशिफल उनका देखती हूँ, उनका राशिफल एकदम सटीक होता है, 100% मैच हुआ मेरे साथ। गुरु माँ ने पहले बोला था कि आपके हाथ में छाले होंगे, छाले भी हुए। बोला था कि भाई बहन में झगड़े वगैरह भी होंगे, तो वो भी हुआ मेरे साथ। ऐसी बहुत सारी चीजें मेरे साथ हुई है, जो भी गुरु माँ राशिफल में बताइए वो सब बातें मेरे साथ हुई है। और आप भी यहाँ पर आकर अपना कुंडली दिखवाए गुरु माँ से, और जो भी उपाय बताती है वो सब भी करें, और अपना राशिफल देखें, 100% मैच करता है, और ये दरबार बिल्कुल निःशुल्क लगता है। हेल्थ की बात करें तो थोड़ा सा घुटनों में तकलीफ, और ओवरऑल मुझे आप ना स्ट्रेस की वजह से थोड़े से कहना नहीं चाहिए लेकिन बूढ़े होते दिखाई दे रहे हैं, जल्दी एज कर रहे हैं, झुर्रियाँ आ रही हैं कुछ लोगों को, कमजोर हो रहे हैं, मतलब आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो उस पर थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है। फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली आपको अपलिफ्ट करने की कोशिश करेगी। आप जो थोड़ा सा परेशान है, नर्वस है, स्ट्रेसफुल हैं, सोच ज़्यादा रहे हैं, गंभीर हो रहे हैं, तो आपकी फैमिली में कोई ऐसे व्यक्ति हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको अपलिफ्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, चीयर अप करने की कोशिश करेंगे। कोई घर में छोटी मोटी गैदरिंग भी कर सकते हैं या आपको ज़बरदस्ती कहीं लेके जा सकते हैं, जिसकी वजह से आपका मूड जो है वो थोड़ा ठीक हो जाए। हेल्थ की बात करें तो बैक पेन होना, स्ट्रेस तो है ही, डेफिनेटली आपको बैक पेन भी थोड़ा इस समय में बढ़ सकता है, और थोड़ा सा दूसरों से कटे कटे आप जो है वो रह सकते हैं, लोगों से आपका बात करने का इस समय में मन नहीं करेगा। थोड़ा सा समय अपने लिए लेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपकी फिर ग्रोथ होती दिखाई दे रही है, पहले इंटरनल ग्रोथ होगी, आप पहले उस स्ट्रेस को दूर करेंगे, फिर अपनी सिचुएशन को बेटर करेंगे, फिर आसपास का माहौल ठीक होगा, फिर आपके फाइनेंसेस ठीक होंगे, या आप जो भी काम करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। तो अगस्त उसके लिए बहुत अच्छा समय है कि आप अपने ऊपर थोड़ा काम करें, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में भी आप थोड़े मतलब डिस्ट्रैक्टेड रह सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा, जो लोग गेमिंग खेलते हैं तो गेम्स में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते लग रहे हैं, कोई नया गेम आ रहा है आपके पास जहां लोग उड़ रहे हैं, ऐसा कोई गेम है, और वैसी कोई गेम आप खेलते हुए नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं इस महीने का महा उपाय। इस महीने आपने एक विशेष उपाय करना है क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है। ये उपाय जो है हर राशि का जातक कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, और आपको अवश्य ही लाभ की प्राप्ति होगी।
अगर आपके जीवन में खुशियां नहीं है, आपके घर परिवार में खुशियां नहीं है, या बच्चों का सुख आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, या बच्चे आपके पढ़ लिख नहीं रहे हैं, या किसी भी प्रकार से घर में सुख शांति नहीं बन पा रहे हैं, तो इस उपाय को अवश्य ही प्रयोग करें। इस जन्माष्टमी आपने जो भी आप मनाते हैं, जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में व्रत रखते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, वो तो करिए, लेकिन साथ ही किसी ऐसे छोटे नवजात शिशु को ढूंढिए, किसी ऐसे बच्चे को ढूंढिए जिसका अभी हाल ही में जन्म हुआ हो, और उसके लिए कोई भी उसके उपयोगी सामान उसको दीजिए। कपड़े दे सकते हैं आप उसको, दूध का बॉटल दे सकते हैं, कुछ खेलने के खिलौने दे सकते हैं, जो उसके डेली यूज में आए ऐसा कोई सामान उसको जरूर दीजिए जो गरीब हो, जिसको आवश्यकता हो। अपने घर परिवार का मत देना। आप लोग क्या करते हो, उपाय करना है, अपने ही घर में अपने बच्चा हुआ हमने उसको दे दिया। तो उपाय किया जाता है जिसको आप जानते नहीं है, जिसके से आपको कोई अपेक्षा नहीं है कि आपके लिए वापस कुछ करेगा, उसे दान कहते हैं। तो वहाँ किसी गरीब बच्चे के लिए आप दान कीजिए। अगर आप में सामर्थ्य है तो कोशिश करिए उसके और ज़्यादा उसको दे सकें, कि उसका दूध का खर्चा आपने उठा लिया साल भर का, या उनके घर का राशन का खर्चा आपने उठा लिया, या उसके एजुकेशन के लिए आपने कुछ डोनेट कर दिया। कुछ भी अच्छा कीजिए, और चांदी वगैरह भी दान कर सकते हैं। इससे आपके घर में सुख शांति की प्राप्ति अवश्य होगी। बच्चे अगर कहना नहीं मान रहे हैं, संतान का सुख नहीं है, तो वो सुख आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा अवश्य ही आपको बरसती रहेगी। ये महीना आपके लिए बहुत सुखद जाए, तीज त्योहार आपके लिए बहुत अच्छे जाएं, ऐसा मैं प्रार्थना कर रही हूँ। आपके घर में किसी प्रकार का मन मुटाव ना रहे, सब लोग प्रेम से रहे, ऐसा आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।